ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। उन्होंने बोला क्या रेट है, उन्होंने बोला 2000 रुपये रेट है इसका। तो उन्होंने बोला 2000 रुपये रेट तो ज़्यादा है, बस इतनी सी बात बोली और पुलिस ने रेट मारी। ठीक है, हमने बोला कि आप घर पहुंचो, घर पहुंचने से पहले मैं कार्रवाई करूंगा। उन्होंने फिल्मी स्टाइल में बोला और उन्होंने फिल्मी स्टाइल में काम किया। ये नरेश मलिक जो है वो हमें खुलेआम धमकी देता है, जहाँ कहीं जाना चले जाओ। एसएचओ को मैं महीना देता हूँ और एसएचओ को पैसे देता हूँ और बीट का मैं हमेशा किराया देता हूँ, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं। एसएचओ मना ही कर देता। एसएचओ कहता कि इनके ब्लॉक के लोगों से मिलना नहीं, ये कहीं से कमाई तो होने नहीं देते और उल्टा हमारी जो कमाई हो रही है उसमें भी नाश। तो यहाँ आते थे, शराब पीते थे और यहाँ पर गलत काम करके फिर जब जाते थे तो गंदी गंदी गालियाँ बक के जाते थे। नमस्कार, मैं नामिका शर्मा आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के पश्चिम बिहार के एक रिहायशी इलाके में, जहां पे एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसका खुलासा हुआ है। जो आप मेरे पीछे गली देख पा रहे होंगे, इसी गली में घर है और मैं आपको थोड़ा जो लोकेशन है, घर है, उसकी तरफ लिए चलती हूँ। जहाँ पे बताया जा रहा है कि कल रात को ही पुलिस के द्वारा यहाँ पे छापा दिया गया। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत की थी, यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने कंप्लेन की थी। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे रेड डाली है। रेड के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा जो सेक्स स्कैंडल है उसका खुलासा हुआ है। जो भी लोग हैं, आरोपी हैं, वो पकड़ लिए गए हैं। यहाँ पे परिवार बन के जो है नॉर्मल सिटीजन्स बन के रह रहे थे और इस तरीके से गैर कानूनी जो काम है उसको अंजाम दे रहे थे। अगर आप मेरे पीछे इस घर को देख पा रहे होंगे तो इस घर में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी खिड़कियां हैं, चाहे वो दरवाज़ा है, मेरे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे, सारे के सारे अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ छिपाने की कोशिश। सब में पर्दे लगे हुए हैं, सबको अच्छे तरीके से अंदर से कवर किया गया है। मैं इस घर के पीछे भी गई, मैंने इस घर के पीछे भी देखा कि खैर इतना तो कहीं पे भी पर्दा नहीं होता। हर तरफ से घर को ढका गया है, अंदर से बिल्कुल लॉक किया गया है ताकि कोई भी अंदर झांक ना पाए, कोई भी अंदर ये ना देख पाए कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि अंदर खैर पाप का कर्म चल रहा था, पाप कर्म चल रहा था, इसीलिए इस बात को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। खैर अब पूरी की पूरी जो घटना है वो पुलिस के नज़रों में आ चुकी है। जो भी इसमें आरोपी थे उन सभी लोगों को धर दबोच लिया गया है और अब केस की आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताइएगा एक बार। मेरा नाम दीपक मदाना है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। आपको कब पता चला कि ऐसे जो पाप के कर्म हैं वो ऐसे रिहायशी इलाके में चल रहे हैं? मेरे को 6 महीने पहले पता लग गया था। 6 महीने पता लग गया था, लेकिन ये इतना समय क्यों लग गया फिर? इतना समय इसलिए लग गया कि मैंने इन लोगों को बुलाया था। अब वो महिलाएं हैं या किसी चीज़ के आदमी हमारे ब्लॉक के नाते, मतलब पहले भी ब्लॉक में ये सब काम मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले होते थे और मैंने सबको बुला के समझा के सबको खाली कराए थे। क्यों हम एक्शन नहीं लेना चाहते थे कि चलो महिलाओं का मामला है तो एक्शन ले लें। इसके लिए भी इनको बुलाया और इनको समझाया, प्यार से समझाया, मतलब हाथ जोड़े सब कुछ समझाया कि छोड़ दो उसको, बात को। ये माने नहीं इस बात को। कैसे लोग रहते थे यहाँ पे? परिवार था या फिर ऐसे सिंगल लोग रहते थे? 2 लेडीज थी और एक जेंट्स उनके रहता था। वो इनका कोई रिलेशन नहीं था, वो इनके साथ रहता था। तो वो लोग लिव इन में रहते थे? हाँ, लिविंग में रहते थे वो। तो मैंने इनको बहुत कोशिश करी इनको समझाने की, नहीं समझे। फिर हमने यहाँ के अपने पुलिस ऑफिसर है जो बीट ऑफिसर होते हैं, उनको बुलाया, नरेश जी को, नरेश मलिक, उनको बुलाया। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे काम होता है। वो यहाँ पे गए और ये जाके इनसे सेटिंग करते रहे और हम सोच रहे कि कार्रवाई करेंगे। पुलिस मिली हुई थी? हाँ, पुलिस मिली हुई थी और सेटिंग करती रही और सेटिंग के बाद इनका मंथली चालू हो गया पुलिस का। और यहाँ की पब्लिक जो है परेशान होती रही और मेरे को बोलती रही कि प्रेसिडेंट के नाते मेरे को बोलेगी। और लोग जो यहाँ आते थे, शराब पीते थे और यहाँ पर गलत काम करके फिर जब जाते थे तो गंदी गंदी गालियाँ बक के जाते थे। रात को लेडीज़ या दिन में लोग सैर कर रहे होते थे बच्चे, उनको प्रभाव गलत पड़ता था। तो मैंने उन 2-3 लोगों को पकड़ा भी और उनसे लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तो उन्होंने बोला कि अगर इतने ही प्रधान बनते तो अपने ब्लॉक में बंद करा लो ना ये काम। तो फिर हमने पुलिस को बोला और उसके बाद एसएचओ को हमने मिलने की बहुत कोशिश करी। एसएचओ मना ही कर देता। एसएचओ कहता कि इनके ब्लॉक के लोगों से मिलना नहीं, ये कहीं से कमाई तो होने नहीं देते और उल्टा हमारी जो कमाई हो रही है उसमें भी नाश का। कहा ये जा रहा है कि ये लोग किराए पे रहते थे, तो मकान मालिक को इस बात की जानकारी थी? मकान मालिक को मैंने पहले भी बोला और बाद में भी बोला है, सब कुछ बोला, पर मकान मालिक जिद पे अड़ा हुआ था क्योंकि उसको यहाँ का किराया 12,000 है फ्लैट का, उसको 20,000 मिल रहा था, तो उसको अपना लालच नज़र आ रहा था। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, सर आपका नाम एक बार? मेरा नाम प्रेम मलिक है। यहाँ पे बहुत परिवार रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं
उन पे इस पूरी की पूरी घटना का काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो आप सबको जब जानकारी थी तो आपने जो एक कार्रवाई है इसमें इतनी ज़्यादा देरी क्यों आई? डायरी इसलिए आ गई, हमारे प्रधान जी जो थे बाहर गए हुए थे, जब इनको पता लगा बाद में अब तो इन्होंने आगे सारी आप लोगों ने कभी इन लोगों से ये इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करने की कोशिश की? इन प्रधान जी नहीं से जी नहीं, जो ये कर्म कर रहे थे हमने उनसे बात नहीं करी। आपने की थी? मैंने उनसे बात करी थी, सब कुछ करा था, फिर पुलिस करा। जब पुलिस और पुलिस जो प्रशासन है वो इनसे मिलके काम कर रहा है तो अब हम निहत्ते हो जाते हैं। और हमने 2-3 और जगह गलत काम हो रहा है उन जगह बोला तो पुलिस हमसे चिढ़ गई, और हमें परेशान करने लगी, और बल्कि हमारे को ही किसी न किसी एलिगेशन में बंद करने की तैयारी करती रही। लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात है कि राजधानी में ये कर्म हो रहा है, ऐसे इलाके में, हाँ, ये इतना रिहायशी इलाका है मतलब उसमें इतना कर्म हो रहा है और पुलिस उनका साथ दे रही है। मतलब सारे वीआईपी यहीं होते हैं, मतलब सारे वीआईपी यहीं होते हैं, और दिल्ली में ये काम हो रहे हैं तो देहात गाँव में क्या हाल होता होगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की पुलिस जो है बिल्कुल निकम्मी, एकदम निकम्मी कहते हैं ना, वो निकम्मी। एसएचओ तो यहाँ तक ही बोलता है कि आप लोग हमारी कमाई नहीं कराते और मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरे यहाँ कमाई नहीं होती, और जो कमाई होती है वो लोग आप रुकवा देते हो। हम मतलब ये हैं कि पुलिस के एजेंट बन के, इनके दलाल बन के इनकी कमाई कराएं, हमारा काम ये रह गया। अब पुलिस का क्या रवैया है? अब कार्रवाई करने के मूड में लग रहे हैं वो लोग? नहीं, पुलिस का कोई रवैया नहीं था। फिर हम लोग यहाँ की लेडीज़ को लिया और मैंने एग्जीक्यूटिव मेंबर वगैरह जो अपने टीम है, पूरी टीम को लेकर हम 20-25 लोग डीसीपी साहब से मिले। डीसीपी साहब को हमने सारी बात रखी कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी पुलिस से ही, अपनी पुलिस से परेशान हो चुके हैं। यह नरेश मलिक जो है वो हमें खुलेआम धमकी देता है, जहाँ कहीं जाना चले जाओ। एसएचओ को मैं महीना देता हूँ और एसएचओ को पैसे देता हूँ, और बीट का मैं हमेशा किराया देता हूँ, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डीसीपी साहब को बात बोली और डीसीपी साहब ने बोला कि आप घर पहुँचो, घर पहुँचने से पहले मैं कार्रवाई करूँगा। उन्होंने फिल्मी स्टाइल में बोला और उन्होंने फिल्मी स्टाइल में काम किया। हम लोग जैसे घर पे पहुँचे हैं और मुझे किसी पुलिस का फ़ोन आया कि आपको डीसीपी साहब के पास था, डीसीपी साहब ने नंबर दिया, आप जो आपके यहाँ गलत काम हो रहा है उसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने मेरे से बात करी, और वो बाद में निकले निहाल विहार के एसएचओ, और वो पूरी टीम लेके आए हुए थे। उसमें वो 8-10 पुलिस वाले लेके आए थे और 4-5 लेडीज़ पुलिस लेके आए हुए थे। तो वो बोले थे इनके यहाँ पे छापा मारना है, किस तरीके से मारा जाए। तो मैंने कहा वो फ़ोन नंबर है उनका, फ़ोन पे वो ओपन बात करती है और बुलाती हैं। तो उन्होंने कहा बुलाओ। फिर हमने अपने फ़ोन से उनको फ़ोन किया अंदर लेडी को कि हमने आपके पास आना है, तो क्या सामान है आपके पास। तो वो बोले हमारे पास एक लेडी है और एक लड़की है, आप आओ और आपने ले लो। मैंने कहा उनकी फ़ोटो वगैरह भेज दो, कोई भेज दो। कह रहे नहीं फ़ोटो नहीं भेज दी, आप आ जाओ। मैंने कहा कहाँ है? आपने कहा वो डिस्पेंसरी के आगे आ जाना। मैं महिला क्लिनिक है ये डिस्पेंसरी। इधर मैं आ गया। इधर आने के बाद मैंने वो मुझे पहचानते हैं सारे अच्छे से रह कि मैं प्रधान हूँ, मेरे हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। तो वो उन्हों को मैंने अपना एक मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर है और अपना दोस्त भी है, भतीजा भी है, उसको मैंने आगे करके उसके घर में भेजा। वो घर में गया, उन्हें कस्टमर बना के भेजा। वो कस्टमर बना के अंदर गए। उन्होंने जाके पूछा जी हाँ जी मैं आया हूँ। तो उन्होंने बोला कहाँ है सामान वगैरह, ये है। उन्होंने बोला क्या रेट है? उन्होंने बोला 2000 रुपये रेट है इसका। तो उन्होंने बोला 2000 रुपये रेट तो ज़्यादा है। बस इतनी सी बात बोली और पुलिस ने रेड मारी ऊपर से, और पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने पकड़ा रंगे हाथ सबको। रंगे हाथों महिलाओं को भी पकड़ा गया? हाँ, महिलाओं को भी पकड़ा गया। और उसके बाद ये जो निहाल विहार के एसएचओ, इन्होंने पूरी कार्रवाई की और पूरे अंदर से प्रूफ इकट्ठे करे जो इस केस में होते हैं। मैं बोल नहीं सकता वो कौन से प्रूफ होते हैं, वो क्योंकि पब्लिक सुन रही है, बच्चे भी सुन रहे हैं, लेडीज़ भी। जी, बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं ऐसे शब्द यूज़ नहीं कर सकता कि अंदर से क्या क्या सबूत मिले। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ की पुलिस को बुलाया और उनके हैंड ओवर करा। और यहाँ का एसएचओ शर्म के मारे आए ही नहीं, यहाँ पर एसएचओ शर्म के मारे आए नहीं। एसएचओ का नाम बताना चाहिए? राधे श्याम एसएचओ है, और वो यहाँ आए नहीं शर्म के मारे, क्योंकि वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ के ब्लॉक के लोग उनके पास कितनी बार गुजारिश कर चुके हैं और जा चुके हैं, हमसे मिलता ही नहीं है, टाइम भी नहीं लेता। वो कहता है मेरे को ज़रा कमाई का काम बताओ और कोई काम मत बताओ। कमाई का काम बताएं सर? हाँ, कमाई का बताए, जो हमारी कमाई चल रही है ये सब कुछ चल रही है। और जो बीट ऑफिसर था वो कह रहा है मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी है, मैं तो अपने लास्ट के माल समेट रहा हूँ और मैं चले जाऊँगा। सर ये हमने सुना कि लगभग 1 सालों से चल रहा था ये सब, उसमें कितनी सच्चाई है? और इतने सालों से चल रहा था, ऐसे इलाके में चल रहा था, बहुत चौंका देने वाली बात है ये। मैं 1 साल से तो नहीं कहूँगा, पर मैंने जो पकड़ा वो 6 महीने से।
6 महीने से। हाँ, मैंने जो पकड़ा था 6 महीने से, क्योंकि पहली मीटिंग मैंने जो उनसे करी थी वो 6 महीने पहले करी थी, और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी। मेरे को बहुत हद तक जाना पड़ा। लोगों ने ये भी बोला कि पुलिस के खिलाफ जाओगे, पुलिस पे दुश्मनी हो जाएगी और वो SHO आपका किसी भी केस में बंद कर देगा, और बीट ऑफिसर तुम्हें किसी केस में बंद कर देगा। मैंने कहा मैं ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने यहाँ का पद लिया है, और लोगों ने मेरे को चुना है, और चुनने के बाद अगर मैं किसी केस में अंदर चले जाऊँ, किसी काम में चले जाऊँ, पर मैं ये बंद करा के जाऊँगा, पर मैं पुलिस के आगे झुकूंगा नहीं। मैं उस पुलिस की तारीफ़ करता हूँ, न्याय विहार पुलिस की तारीफ़ करता हूँ, और DCP साहब की मतलब सल्यूट करता हूँ कि वो एक नंबर के हीरो हैं, जो फिल्मी स्टार के हीरो होते हैं वो हैं। बाकी जो ये यहाँ की पुलिस है वो एक नंबर की निकम्मी और घटिया है। मतलब इसने इतना घटिया काम करा है, ऐसी जगह से पैसे ले रहे हैं और गलत जगह से पैसे ले रहे हैं। और कल वो जो गलत काम और भी हो रहे थे, जो मैं बता नहीं सकता, जिनके यहाँ रेड पड़नी थी, वो सारे काम बंद करा दिए बीट ऑफिसर ने। सबको फ़ोन कर दिया है कि यहाँ छापा पड़ गया है और दीपक मदान तुम्हारे पीछे पड़ा है, और सारे गलत काम बंद होंगे, और इस चक्कर में सारे बंद हो गए। सबसे पहले तो ये जो घटना है, इसके जैसे ही आसपास का क्या माहौल है इस इलाके का? मेरा देखो जी, 7 वाला घर है ऊपर वाला, तो इस तरह का हो रहा है तो मेरे बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। हम लोग तो काम पे चले जाते हैं, पीछे बच्चे देखते थे जब लोग वहाँ से निकलते थे तो? देखो जी, नज़र तो पड़ती है सबकी जी। बिल्कुल, अगर यहाँ से कोई निकलेगा तो नज़र तो पड़ेगी। इलाके का माहौल क्या है यहाँ पे जो है? अगर ऐसी घटना हो रही है तो बाकियों का क्या माहौल है? क्या और भी कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो सकती हैं? क्योंकि अगर कोई काम इस इलाके में ऐसा हो रहा है तो ये आशंका लगाई जा सकती है कि आसपास कुछ और ऐसे भी लोग मौजूद हो सकते हैं। ऐसा है जी, पहले भी ऐसे हो रहे थे, और ये प्रधान जी की बहुत मेहनत है। इन्होंने यहीं पे हो रहा था सर पहले भी? हाँ जी, यहाँ भी हो रहे थे, पहले भी हुए हैं, 2-3 घर पहले भी बंद करवाए हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उसका। लेकिन अभी ये 6 महीने से और ज़्यादा पता लग रहा था इनका, लेकिन काफ़ी बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं लोग बाग, लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। ना तो यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग है, पहले तो कभी कभी आ भी जाते थे पुलिस वाले, रात को भी घूमते थे, लेकिन अब तो ना के बराबर है। जब हम उससे पूछते थे आज हमने यहाँ भेजा आपको, आप क्या करा? नहीं, उनका मियाँ बीवी का झगड़ा था। मियाँ बीवी तो कोई रहते नहीं थे, वो झगड़ा क्या वो अपने पैसे लेके चले जाता था। जब भी वो जाता था पैसे लेके जाता था, हम उसको बोलते थे आज पकड़ा इसको, आज पकड़ा। वो हमें टालता रहता था, जिस दिन सबूत मिलेगा मैं पकड़ दूंगा, आप विश्वास रखो, ऐसे टाल मटोल करता रहा। आप सर कह रहे हैं कि पहले भी जो है 1-2 घर पकड़े गए थे, तो उन पे किस प्रकार की कार्रवाई की गई थी? पहले जो घर पकड़े गए थे यहाँ से 7 साल पहले की बात है, जो यहाँ चलते थे 8-10 चलते थे। पर मैं जिस दिन प्रधान बना था, मैं उसी दिन उनके घर में जाके हाथ जोड़ के आया था, यहाँ पर गलत काम मत करो, नहीं तो हम दुनिया के सामने आपका जुलूस निकालेंगे, पुलिस बुलाएंगे, इससे अच्छा आप चले जाओ। सब ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा और सब यहाँ से शिफ्ट हो गए। और उसके बाद आज से यहाँ मतलब कोई भी नहीं आता इस एरिया में, क्या पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, अगर वो यहाँ पर गलत काम करने की सोचता है तो वो मना कर देते हैं, यहाँ का प्रधान कंप्लेंट करता है और बंद हो जाते हैं। और ये जो लेडीज़ है ये इतनी बदतमीज़ थी, इन्होंने कई लोगों के ऊपर झूठी धाराएं लगा रखी है। 376 वगैरह मादीपुर से लोग आए थे, कह रहे ये लोग बहुत घटिया हैं, इनसे वास्ता मत करो। और ये जो है ना अपने ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी किसी ना किसी तरीके का, पर इसके लिए हम डर नहीं रहे थे कि इल्ज़ाम लगा देगी। पर जब समाज में कदम उठाया है काम करने के लिए, तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कहीं ना कहीं हमारे भी घेरे में आ सकते थे, हम फंस सकते थे, पर हमने थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, तरीके से करा, पता लग गया कि घटिया लोग हैं, तो इसलिए इनको हमने कोशिश करा इस तरीके से घेरा है। और मैं सभी RWs के, दिल्ली के जितने भी RWs हैं, उनको सबको बोलना चाहूँगा कि आप लोग डरो मत और आगे आओ, बढ़ो। अगर आपके पुलिस वाले पैसे खाते हैं या कुछ करते हैं तो उसके ऊपर DCP बैठे हैं, ACP बैठे हैं, आप उनसे मिलो और उनसे बात करो। अगर नहीं होता तो मीडिया है, मीडिया से बात करो और हम लोगों को बुलाओ, हम मिलकर आपको बताएंगे कैसे मुहिम चलाते हैं और कैसे काम किया जाता है। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली क्या मतलब पूरे भारत में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जो रेड अलर्ट जो दे रखी है जगह, वहीं जाके ये काम होने चाहिए, बाकी गली महलों में ये क्या काम होना चाहिए, बहुत गलत। बहुत बुरा असर पड़ता है आसपास की रहने वाली आबादी पे, छोटे छोटे बच्चों पे, जब ऐसा कर्म होता है एक ऐसे इलाके में जहाँ पे परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते हैं, मासूम होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि ये सारी चीज़ों का अर्थ क्या होता है। कैमरामैन ओजिस के साथ अनामिका शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद।